दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक जलते हुए सूरज के नीचे रखा हुआ कागज तब तक नहीं जलता जब तक उसके ऊपर एक मैग्नीफाइंग ग्लास यानी आवर्धक लेंस न रखा जाए। सूरज की किरणें वही होती हैं, कागज भी वही होता है, लेकिन जैसे ही वो लेंस उन बिखरी हुई किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, वैसे ही आग पैदा हो जाती है। ठीक यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। हम सबके पास ऊर्जा है, सपने हैं और समय भी है, लेकिन हमारी ऊर्जा बिखरी हुई है। हम एक साथ 10 काम करना चाहते हैं और अंत में हमारे हाथ कुछ नहीं लगता। आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। आज हम पीके मोटिवेशन बुक समरी पर एक ऐसी किताब की चर्चा करेंगे जो आपको साधारण से असाधारण बनाने की ताकत रखती है। इस किताब का नाम है फोकस ऑन योर गोल अंटिल यू विन। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे अपनी बिखरी हुई शक्तियों को समेटकर एक ही लक्ष्य पर तब तक टिके रहना है जब तक कि जीत हासिल न हो जाए। अगले 15 मिनट में आप एकाग्रता के उन रहस्यों को जानेंगे जो दुनिया के सबसे सफल लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी बार बार भटक जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक नई शुरुआत है। लक्ष्य की स्पष्टता, पहला कदम। लेखक कहते हैं कि दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए असफल नहीं होते कि उनमें काबिलियत की कमी है, बल्कि इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें असल में चाहिए क्या। हम अक्सर कहते हैं कि मुझे बहुत पैसा कमाना है या मुझे सफल होना है, लेकिन ये लक्ष्य नहीं है, ये सिर्फ एक इच्छा है। एक स्पष्ट लक्ष्य का मतलब है सटीक जानकारी। आपको कितना पैसा कमाना है, किस तारीख तक कमाना है और आप उस मुकाम तक पहुंचने के लिए क्या कीमत चुकाने को तैयार हैं। जब तक आपके दिमाग में आपके लक्ष्य का चित्र एकदम साफ नहीं होगा, तब तक आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम नहीं करेगा। आपको एक शिकारी की तरह होना चाहिए, जिसकी नजर सिर्फ अपने शिकार पर होती है, आसपास के पेड़ों या झाड़ियों पर नहीं। इस किताब का पहला सबक यही है कि अपने लक्ष्य को लिखो। जब आप किसी चीज को कागज पर लिखते हैं तो वो आपके दिमाग से निकलकर वास्तविकता की ओर पहला कदम बढ़ाती है। अपने आप से पूछिए कि वो एक चीज क्या है जिसे हासिल करने के बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। अगर आपको वो एक चीज मिल गई है तो समझ लीजिए कि आपने आधी लड़ाई जीत ली है। डिस्ट्रैक्शन यानी भटकाव का मुकाबला। आज के डिजिटल युग में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा स्मार्टफोन और सोशल मीडिया है। लेखक बताते हैं कि हमारा ध्यान एक कीमती संपत्ति है और हर ऐप, हर नोटिफिकेशन उसे चुराने की कोशिश कर रहा है। जब आप अपने काम पर फोकस करने की कोशिश करते हैं और अचानक एक नोटिफिकेशन बजता है तो आपका दिमाग उस काम से हट जाता है। शोध बताते हैं कि एक बार ध्यान भटकने के बाद दोबारा उसी गहराई से काम पर लौटने में इंसान को लगभग 23 मिनट लगते हैं। जरा सोचिए, आप दिन भर में कितनी बार अपना फोन चेक करते हैं। आप कभी भी उस डीप वर्क की स्थिति में पहुंच ही नहीं पाते जहां बड़े चमत्कार होते हैं। फोकस का मतलब केवल अपने काम को हां कहना नहीं है, बल्कि उन हजारों बेकार की चीजों को ना कहना है जो आपका समय बर्बाद करती हैं। आपको अपनी सीमाओं को तय करना होगा। काम के समय फोन को दूसरे कमरे में रखें, फालतू के ईमेल और मैसेज का जवाब देना बंद करें। याद रखिए, सफल लोग दुनिया के लिए हमेशा उपलब्ध नहीं होते, वे केवल अपने लक्ष्यों के लिए उपलब्ध होते हैं। 1991 का नियम, सफलता का फॉर्मूला। इस किताब में एकाग्रता बढ़ाने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक बताई गई है जिसे 1991 नियम कहा जाता है। यह नियम कहता है कि अगले 90 दिनों तक अपने दिन के पहले 90 मिनट अपने सबसे महत्वपूर्ण नंबर 1 लक्ष्य को दें। सुबह का समय सबसे शांत होता है और आपकी इच्छा शक्ति यानी विल पावर सबसे ज्यादा होती है। अगर आप अपने दिन की शुरुआत सोशल मीडिया या दूसरों की समस्याओं को सुलझाने में कर देते हैं तो आप अपनी मानसिक ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर आप रोज सुबह के शुरुआती 1.5 घंटे बिना किसी रुकावट के अपने सपने पर काम करते हैं तो 3 महीने के भीतर आप उन लोगों से कहीं आगे निकल जाएंगे जो सालों से मेहनत कर रहे हैं। यह नियम अनुशासन की मांग करता है। चाहे बारिश हो या धूप, चाहे आपका मन हो या ना हो, आपको 90 मिनटों में सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य के लिए जीना होगा। यही वो समय है जब आप अपनी जड़ें मजबूत करते हैं। दृढ़ता और हार न मानने का जज्बा। किताब के शीर्षक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है अंटिल यू विन, यानी जब तक तुम जीत न जाओ। बहुत से लोग काम शुरू तो करते हैं, लेकिन जैसे ही पहली बाधा आती है वे पीछे हट जाते हैं। लेखक चीनी बांस यानी चाइनीज बैम्बू का उदाहरण देते हैं। जब इस पेड़ को लगाया जाता है तो 4 साल तक जमीन के ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं देता। आपको रोज पानी देना पड़ता है, खाद डालनी पड़ती है, लेकिन बाहर कोई हरियाली नहीं दिखती। देखने वाले को लग सकता है कि आप पागल हैं और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं,
लेकिन 5वें साल में ये पेड़ अचानक बढ़ना शुरू करता है और मात्र 6 हफ्तों के भीतर 80 फीट से ज्यादा ऊंचा हो जाता है। क्या वो 6 हफ्तों में बढ़ा? नहीं, वो 4 सालों में अपनी जड़ें इतनी गहरी और मजबूत कर रहा था कि वो 80 फीट के बोझ को उठा सके। आपकी मेहनत भी ऐसी ही है। जब आप फोकस करते हैं और परिणाम नहीं मिलते तो निराश मत होइए। आप अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। आपको बस तब तक टिके रहना है जब तक कि परिणाम दिखने न लगे। जीत और हार के बीच का अंतर केवल एक कदम का होता है और अक्सर लोग उसी आखिरी कदम पर हार मान लेते हैं। एकाग्रता का वातावरण बनाना। आपका माहौल आपके फोकस को तय करता है। अगर आपकी मेज बिखरी हुई है, आपके कमरे में शोर है और आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो खुद जीवन में कुछ नहीं करना चाहते, तो आपके लिए फोकस करना नामुमकिन हो जाएगा। लेखक सलाह देते हैं कि आपको अपना एक फोकस जोन बनाना चाहिए। यह आपके घर का कोई कोना हो सकता है या कोई लाइब्रेरी। उस जगह पर कदम रखते ही आपके दिमाग को यह संकेत मिलना चाहिए कि अब सिर्फ काम होगा। इसके साथ ही आपको अपनी संगति पर भी ध्यान देना होगा। अगर आप 5 नकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं तो छठे नकारात्मक व्यक्ति आप होंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीर हैं, तो उनकी ऊर्जा आपको भी प्रेरित करेगी। अपने वातावरण से हर उस चीज को हटा दें जो आपको अपने अतीत की याद दिलाती है या आपको छोटा महसूस कराती है। अपने सामने अपने सपनों की तस्वीरें लगाएं, महान लोगों के कोट्स लगाएं और खुद को हर पल याद दिलाएं कि आप यहां क्यों हैं। मानसिक और शारीरिक ऊर्जा का प्रबंधन। बिना ऊर्जा के फोकस करना असंभव है। लेखक बताते हैं कि एकाग्रता केवल दिमाग का खेल नहीं है, यह आपके शरीर पर भी निर्भर करता है। अगर आप थके हुए हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हुई है या आप गलत खाना खा रहे हैं, तो आपका दिमाग कभी भी स्थिर नहीं रह पाएगा। दिन भर में पर्याप्त पानी पीना, कम से कम 7-8 घंटे की नींद लेना और थोड़ा व्यायाम करना आपकी मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है। इसके अलावा लेखक ब्रेन ब्रेक की बात करते हैं। हर 50-60 मिनट के गहरे काम के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें। इस ब्रेक में फोन न चलाएं, बल्कि बस टहलें या गहरी सांस लें। यह आपके दिमाग को रिचार्ज करता है और आपको अगले सत्र के लिए तैयार करता है। याद रखिए, आपका दिमाग एक मांसपेशी की तरह है। जितना ज्यादा आप इसे फोकस करने के लिए ट्रेन करेंगे, ये उतना ही मजबूत होता जाएगा। ध्यान यानी मेडिटेशन भी फोकस बढ़ाने का एक बेहतरीन जरिया है। रोज केवल 10 मिनट मौन में बैठने से आप अपने विचारों पर नियंत्रण पाना सीख जाते हैं। अनुशासन वर्सेस पछतावा। वीडियो के इस पड़ाव पर मैं आपसे एक गंभीर बात कहना चाहता हूं। जिंदगी में 2 तरह के दर्द होते हैं, एक अनुशासन का दर्द और दूसरा पछतावे का दर्द। अनुशासन का दर्द हल्का होता है, लेकिन यह आपको सफलता की ओर ले जाता है। पछतावे का दर्द बहुत भारी होता है और यह उम्र भर साथ रहता है। जब आप अपने लक्ष्य पर फोकस करते हैं तो आपको मजा नहीं आएगा, आपको बोरियत महसूस होगी, आपका मन करेगा कि छोड़ो और आराम करो। लेकिन वही वो पल होता है जब एक विजेता का जन्म होता है। जो लोग बोरियत को सह लेते हैं फिर भी अपने काम में लगे रहते हैं, वही इतिहास रचते हैं। आज जो आप त्याग करेंगे वही कल आपकी सफलता की कहानी बनेगा। अपने आप से वादा कीजिए कि आप अपनी परिस्थितियों का बहाना नहीं बनाएंगे। आपके पास संसाधन कम हो सकते हैं, समय कम हो सकता है, लेकिन आपका फोकस कम नहीं होना चाहिए। निष्कर्ष और कार्यवाही के कदम। तो दोस्तों, आज पीके मोटिवेशन बुक समरी पर हमने जाना कि फोकस कोई जादू नहीं है, बल्कि एक अभ्यास है। सबसे पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से लिखें। दूसरा, अपने जीवन से हर तरह के डिस्ट्रैक्शन को बाहर निकालें। तीसरा, 90-91 नियम को अपनाएं। चौथा, अपने शरीर और मन का ख्याल रखें ताकि आपकी ऊर्जा बनी रहे। और सबसे जरूरी बात, तब तक मत रुकिए जब तक आप जीत न जाएं। रास्ता कठिन हो सकता है, लोग आपका मजाक उड़ा सकते हैं, आप खुद पर शक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डटे रहे तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। याद रखिए, सूर्य की किरणें तभी आग लगाती हैं जब वे केंद्रित होती हैं। अपनी ऊर्जा को केंद्रित कीजिए और अपनी किस्मत खुद लिखिए। उम्मीद है कि इस बुक समरी ने आपके अंदर एक नई ऊर्जा भरी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें फोकस करने में दिक्कत होती है। हमारे चैनल पीके मोटिवेशन बुक समरी को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी ही प्रेरक और जीवन बदलने वाली बुक समरी कभी मिस न करें। नीचे कमेंट में अभी लिखें, मैं अपने लक्ष्य को हासिल करके रहूंगा। ये केवल एक कमेंट नहीं है, ये आपका अपने आप से किया गया एक वादा है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब और नई सीख के साथ। तब तक के लिए फोकस बनाए रखिए और जीत की ओर बढ़ते रहिए। जय हिंद।